काया दुजरित, वची दुजरित एंड मनो दुजरित, ये अकुशल कर्म क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं काया, वाणी और मन से कौन से कर्म हैं जो अकुशल कर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काया कर्म, जिसमें 3 बॉडी एक्शन हैं। काया से हम 3 दुष्कर्म कर सकते हैं, वाणी से हम 4 दुष्कर्म कर सकते हैं, और मन से हम 3 मेंटल एक्शन कर सकते हैं, जिससे मन से राग और द्वेष पैदा हो और वाणी और काया से दुष्कर्म पैदा हो। और ये हम देख सकते हैं 3 जमा 4 प्लस 3 इजिकल टू 10, मतलब ऐसे कुशल कर्म जो केस वाइज लोभा, दोषा और मोहा, इन तीनों के कारण होते हैं। अकुशल मन के कारण ये तीनों कर्म होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि काया से हम कौन कौन से 3 कर्म कर सकते हैं, जैसे हमारे दुष्कर्म पैदा होते हैं। तो काया से हम पहला करते हैं प्राणातिपाता। प्राणातिपाता का अर्थ होता है कि किसी प्राणी को काया से दुखी करना, मारना, पीटना, ये काया से होता है। हम काया का प्रयोग कर कर किसी प्राणी को मारते हैं, पीटते हैं। दूसरा है अधीनदाना, चोरी करना। अपने निजी हित के कारण किसी की वस्तु को चोरी करके हम उसे दुखी करते हैं, अपने काया से दुचरित्र करते हैं, दुचरित्र का निर्माण करते हैं चोरी करके। और तीसरा है कामेषु मिथ्याचार, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए असहमति के बिना और जोर जबरदस्ती से किसी से दुराचार करते हैं, किसी के शरीर को पीड़ा देते हैं, दुखी करते हैं, तंग परेशान करते हैं। ये भी हमारी काया का दुचरित्र कर्म है। हम ये तीनों कर्म करके अपनी काया को दुचरित्र बना लेते हैं, जिससे हमारा जो अकुशल कर्म है, अकुशल मन है जो 12, वो तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। इसी तरह वाणी के, वचन के 4 एक्शन है, 4 कर्म है, जिससे वाणी दुचरित हो जाती है। पहला है मुसावादा, झूठ बोलना। दूसरा है पिस्सुनय वाचा, चुगली करना। तीसरा है फस्सय वाचा, कौड़े वचन बोलना, गाली देना। और चौथा है संफलापा, बेफजूल की बातें करना, सुनी सुनाई बातों को सच मानकर दूसरों को ज़बरदस्ती मानने की कोशिश करना। ये संफलापा, जैसे कोई प्राणी किसी बात को सुनकर उस पर पूर्ण तौर से विश्वास कर लेता है कि इस देश में कोई इंसान अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लेता है, कोई इंसान गला काट कर उस पर हाथी का सिर लगाकर फिट करके उसको संसार में घुमाता है, कोई प्राणी मछली से पैदा होता है, कोई किसी को मैल से बना देता है। तो ऐसी बातें हमें टीवी पर दिखाई जाती हैं, और उनको बातों को सच मानकर कोई प्राणी उन बातों का संसार में प्रचार करता है, तो वो संफलापा करता है। तो बेफजूल की बातें करता है, सुनी सुनाई बातों को सच मानकर दूसरों को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करता है, और अपने धर्म को ऊंचा बनाने की कोशिश करता है। वह वाणी से दुचित्र का निर्माण करता है और अपने अकुशल कर्म को और बढ़ाता है, जिससे उसके मन में लाभ, लोभ और द्वेष बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जिस दोनों मोह के अंतर्गत हैं, हमने जो पढ़ा है, तो मोह के संस्कार उसके तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि कोई प्राणी मन से कैसे दुष्कर्म कर सकता है। मन से बुरा सोच कर दुष्चरित्र का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अविद्या। अविद्या का मतलब होता है लोभ के कारण काया से काम करना, अथवा लोभ के कारण वाणी बोलना। जब तक मन में लोभ नहीं जागेगा, तब तक कोई प्राणी काया और वाणी से दुष्कर्म नहीं करेगा, अपने लिए दुष्चरित्र का निर्माण नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने धम्म पद में पहला ही सूत्र बोला है। पहला जो सूत्र उनका है, मनो पुपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सच पद उठेन वास्ती व क्रोति व ततो न दुख मन वेती चक्षुन व बहतो पदन। भगवान बुद्ध का जो वचन है, भगवान बुद्ध ने जो धम्म पद में पहला ही वचन दिया है, मनो पुपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सच पद उठेन वास्ती व क्रोति व ततो न दुख मन वेती चक्षुन व बहतो पदन, कि मन इस सब का प्रधान है, अगुआ है, और सभी उसके कारण ही सब काम होते हैं। काया और वाणी के जो भी काम अच्छे और बुरे होते हैं, वो सब मन के कारण ही होते हैं। जब तक मन में अविद्या नहीं जागेगी, तो कोई भी प्राणी अपनी काया और वाणी से दुष्कर्म नहीं करेगा। जब तक मन में व्यापाद नहीं जागेगा, तो कोई भी प्राणी अपनी काया और मन से बुरे कर्म नहीं करेगा। जो हमने काया और वाणी से 3 और 4 कर्म देखे हैं पीछे, वो
अविद्या और व्यापाद जो पैदा होते हैं उसी के कारण कोई इंसान कर पाता है। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि वाला चित्त कौन सा होता है? अज्ञान होना, गलत नज़रिया होना, जैसे लोभ वाला चित्त और दोष वाला चित्त काम करता है। तो जब मिथ्या दृष्टि किसी इंसान की होती है, वो संसार को सच मानता है और संसार में आगे फ्यूचर में कुछ कामनाएं पैदा करता है, कुछ तृष्णाएं पैदा करता है, और उसको पूरा करने के लिए वो अपने मन में विद्या और व्यापाद को जन्म देता है, और विद्या व्यापाद काया और वाणी से दूर चित्त का निर्माण करते हैं। इसी तरह संसार में ये काम चलता रहता है और कुशल कर्म जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो हमने काया, वाणी और मन के जो 10 दुष्कर्म हैं उनके बारे में जाना है। तो अभी हम जानेंगे कि कौन सा कर्म कैसे होता है। जैसे पानातिपाता, फुर्सवाचा एंड व्यापाद और केशव बाय दोषा मूला चित्ता 2 लीडिंग बाय दोषा हेतु फॉलोड बाय मोहा हेतु। इसका मतलब है कोई प्राणी किसी प्राणी को दुखी करता है, मारता है, पीटता है, और फुर्सवाचा चुगली करता है, व्यापाद अपने मन में द्वेष को जगाता है। तो किसके कारण होता है? ये दोषा मूला चित्त 2 के कारण होता है। और इसका जो इसको लीडिंग देता है दोषा हेतु, उसका कारण दोषा हेतु के कारण कोई प्राणी दोषा मूला चित्त को जगाता है और उससे किसी प्राणी की हत्या करता है, मारता पीटता है, चुगली करता है। और व्यापाद मतलब अपने मन में द्वेष को पैदा करता है। तो फॉलोड बाय मोह हेतु। तो ये सभी जो काम होता है वो मोह हेतु के कारण होता है। जो मोह के 2 चित्त हैं वो ये काम करते हैं। इसी तरह कामेशु मिथ्याचारा, मिथ्या दृष्टि आर्केस्ट बाय लोभा मूला चित्ता 8 लीडिंग बाय लोभा हेतु फॉलोड बाय मोह हेतु। तो ये कामेशु मिथ्याचारा, दुराचार व्यवचार करता है कोई प्राणी, मिथ्या दृष्टि अंदर अपने मन में रखता है। तो वो क्यों करता है? लोभा मूला चित्त 8 के कारण। मिथ्या दृष्टि जो होती है वो मिथ्या दृष्टि के कारण कोई प्राणी लोभ को अपने अंदर जगाता है और कामेशु मिथ्याचारा करता है, अपने मन की संवेदना को खुश करने के लिए किसी से दुष्कर्म करता है। और इसका भी जो आगे अगुआ होता है वो लोभा हेतु होता है, पर इसको लीड कौन करता है? इसको फॉलो किसके कहने से फॉलो होता है? जो मोह हेतु के कहने से होता है। जब इस संसार से मोह जागता है तभी ये कर्म क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह अधीनदाना, मुसावादा, पिस्सुनय वाचा, संफलापा, ये जो चारों कर्म हैं ये समटाइम्स आर केस्ड बाय लोभा मूला चित्ता 8 लीडिंग बाय लोभा मूला हेतु एंड समटाइम्स आर केस्ड बाय दोषा मूला चित्त 2 लीडिंग बाय दोषा मूला हेतु। तो जो इंसान चोरी करता है, झूठ बोलता है, कौड़े वचन बोलता है और अज्ञान की बातें करता है, वो कुछ समय तो लोभा मूला चित्त 8 के कारण करता है, जिसको लीड लोभा मूला हेतु करता है, और कुछ समय वो दोषा मूला चित्त 2 के कारण करता है, जिसको दोषा मूला हेतु जो उसका कारण है वो उसको लीड करता है। लोभा मूला चेता के से री भव एज पेता और असुर काया भूमि। तो ये लोभा मूला चित्त का जो प्राणी है वो री भव कहाँ पर बनाता है? पेता और असुर काया भूमि में। उसका जो आगे का भाव तैयार होगा वो मनुष्य के बाद पेता या असुर काया भूमि में ही होगा। ये भगवान बुद्ध की वाणी जो अभी धम्म पिटक में हमको बताई गई है, हम तक नहीं पहुंची, तभी हम इस संसार में कुशल कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पर जब भगवान बुद्ध की जो वाणी है अभी धम्म पिटक में उन्होंने दी हुई है, क्योंकि उनके जैसा सुपर साइंटिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं हुआ जिन्होंने अपने शरीर में से अपने चित्त को और सभी कण कण को जान लिया, अष्टकलाप को उन्होंने जान लिया, एक एक कण को उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने हमें ये अभिधम्म पिटक से शरीर और चित्त की जानकारी दी है, और ये शरीर और चित्त कैसे बनते हैं, सारा कुछ उन्होंने अभिधम्म पिटक में हमको बताया है। तो आगे हम क्या देखते हैं? कुशला कम्मा पथा 10, इसको हम एक बार फिर जानते हैं कि कुशल कर्म कैसे होते हैं। काया कर्म दुचित 3, काया से हम पहले दुष्कर्म 3 करते हैं, वची कर्म दुचित 3, और वाणी से 4 कर्म दुचित करते हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है, और तीसरा है मनोकर्म दुचित 3, इसे जहाँ कहा है। तो मनो से हम 3 काम दुचित करते हैं, तो टोटल 10 हो जाते हैं। तो कौन कौन से? काया से हम कौन कौन से करते हैं? पाणातिपाता, अधीनदाना, कामेशु मिथ्याचारा। काया का यूज़ कर हम किसी प्राणी को दुखी करते हैं, मारते पीटते हैं। काया को यूज़ कर हम चोरी करते हैं, और काया को यूज़ कर हम कामेशु मिथ्याचारा, दुराचार व्यवचार करते हैं। इसी तरह वचन से हम कौन कौन से दुष्कर्म करते हैं? 4 प्रकार के वचन से दुष्कर्म किए जाते हैं। पहला है मुसावादा, झूठ बोलना, दूसरा है पिस्सुनय वाचा, चुगली करना, तीसरा है फुर्सवाचा, कौड़े वचन बोलना, गाली देना, गाली गलौज करना, और चौथा है संफलापा, अज्ञान की बातें करना, सुनी सुनाई बातें
को फैलाना। जैसे किसी पार्टी का नेता होता है, वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की जय जयकार करता है और दूसरों को गाली देता है। और कोई सुपरस्टार फिल्म में ऐड करता है तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता नहीं है, सिर्फ लोभ के कारण वो किसी कंपनी की ऐड करता है ताकि लोग इसको लें और उनका प्रोडक्ट बिके और उसको बेनिफिट हो। तो ऐसे ये संफलापा हो जाता है। और तीसरा है काया कमा मनोकर्म दुचरित। मन से भी 3 प्रकार के दुचरित किए जाते हैं, वो है अविद्या, व्यापाद और मिथ्या दृष्टि। अविद्या का अर्थ है लोभ को पैदा कर कोई कर्म सोचना, दूसरा है व्यापाद, द्वेष को मन में रखना, और तीसरा है मिथ्या दृष्टि। ये सारा काम मिथ्या दृष्टि के कारण होता है, गलत सोच के कारण होता है। जितना समय हमें समा दृष्टि नहीं मिलती उतना समय हम इस मिथ्या दृष्टि से जीते रहेंगे और अपनी काया और वचन से दुष्कर्म करते रहेंगे और अपने कुशल को बढ़ाते रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इन कर्मों को करने से मन के कौन कौन से दुष्कर्म इनका साथ देते हैं। तो पानातिपाता करने के लिए सिर्फ एक ही है, दोषाचित। जब तक मन में दोष नहीं होता तब तक कोई प्राणी किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता, किसी प्राणी को मार नहीं सकता। तो ये सिर्फ मन का जो कर्म है व्यापाद उसके कारण ही होता है, और ये दोष के कारण दोषाचित 2 है, उसके कारण ये काम चलता है। दूसरा है अधीना दाना चोरी करना। तो इसके लिए किसी प्राणी के मन में द्वेष भी हो सकता है और किसी प्राणी के मन में लोभ भी हो सकता है। ऐसा सोच सकते हैं कि कोई प्राणी चोरी करता है तो उसके मन में लोभ होता है कि इस वस्तु से मेरा भला होगा, मैं इसको बेचकर कुछ ले सकता हूँ। और कोई प्राणी ये भी सोच सकता है, किसी के मन में द्वेष कर चोरी करता है कि इसका भला ना हो, ये वस्तु इसके काम ना आए, उससे बैर होता है, तो वो द्वेष के कारण होता है। तो एक प्राणी इन दोनों चित्तों को, लोभ और द्वेष के कारण अधीनादाना मतलब चोरी करता है। और तीसरा है कामेशु मिथ्याचारा। कामेशु मिथ्याचारा सिर्फ लोभाचिता 8 के कारण ही की जाती है। उसके मन में लोभ पैदा होता है, तभी वो दुराचार और व्यभिचार को अंजाम देता है, काया के कर्म को अंजाम देता है लोभाचिता 8 के कारण। और आगे वचन के जो दुष्कर्म है उसमें मूसावादा, लोभाचिता 8 और दोषाचिता 2 के कारण ही कोई प्राणी बोलता है। उसको झूठ बोलने में अपना भला भी लगता है, और किसी दूसरे को दुखी करने के लिए किसी के प्रति द्वेष रखकर भी वो झूठ बोल देता है कि इसका भला ना हो जाए, तो उसके बारे में वो गलत प्रचार कर देता है। दूसरा है पिस्सुना वाचा, चुगली करता है, और चुगली सिर्फ दोष के कारण ही होती है। कोई प्राणी मन में लोभ रखकर किसी की चुगली नहीं करता। तीसरा फर्सवाचा दोषाचिता 2 के कारण ही होता है। किसी को गाली देना, किसी को बुरा शब्द बोलना, ये सिर्फ मन में द्वेष रखकर ही किया जाता है। कोई प्राणी मन में लोभ रखकर किसी को निंदा और गाली नहीं देता। कई बार हम देखते हैं कि कोई प्राणी किसी को गाली देता है और वो बोलता है कि मैंने तो इसको प्यार से गाली दी है, तो वह झूठ बोलता है। गाली हमेशा मन में द्वेष रखकर ही दी जाती है, तो जब झूठ बोलता है तो मन में लोभ जगाता है। तो 2 दुष्कर्म वाणी के उस समय ही किए जाते हैं। चौथा है संफलापा अज्ञान की बातें करता है कोई प्राणी और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, जो लोभाचिता 8 के कारण और दोषाचिता 2 के कारण होता है। कई बार वो अज्ञान की बातें लोभ के कारण करता है, कई बार वो ज्ञान की बातें द्वेष के कारण करता है। कि उसको कोई बता देता है कि वो प्राणी जो है अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में अज्ञान की बातें करो, तो वो उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसे वाणी से दुष्कर्म हो जाते हैं। तो इसी तरह मन से दुष्कर्म किए जाते हैं। मन से अविद्या का दुष्कर्म में किया जाता है। अविद्या तभी होगी जब मन में लोभाचिता 8 का भाग ज़्यादा बड़ा होगा। और व्यापाद दोषाचिता 2, व्यापाद इलविल हमेशा वही इंसान करेगा जिसमें मन में द्वेष बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा। तो जितने हम ऊपर काया और वाणी के संस्कार देख रहे हैं वे व्यापाद के कारण हो रहे हैं, और जितने हम देख रहे हैं दोषाचिता 2 के देख रहे हैं, वो लोभाचिता 8 के देख रहे हैं, वो विद्या के कारण होते हैं। और इन सब के पीछे मिथ्या दृष्टि जुड़ी होती है। और मिथ्या दृष्टि को हमने पढ़ा था कि ये लोभा दृष्टि कथा संपाजुता चित्ता 4, जो हमने शुरू में चित्त के बारे में संज्ञान किया था। सोमनस सहगतम दृष्टि कथा संपाजुता सांखारिकम काम बचरा लोभा मूला चित्तम। तो ये जो मिथ्या दृष्टि पैदा होती है वो दृष्टि कथा संपाजुता चित्ता
चार के कारण ही होती है, और यही हमारे आगे के भाव को तैयार करवाती है। तो हमने ये देखा कि कैसे कुशल कर्म पथ दस हम लोभ और द्वेष से करते हैं, और जिसके पीछे हमारी दृष्टि गता संपाद्युत चित्त चार का काम चलता है। तो ये हमारे अकुशल कर्म है। अभी हम देखते हैं काया संखार से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। काया को हम दुर्चित कैसे करते हैं। तो काया हमेशा दुर्चित होती है कुशला चित्ता 12 के कारण। जब मन में कुशल चित्त तेजी से काम करते हैं, कुशल चित्त के प्रभाव से हम इस संसार में जीते हैं, तो काया के कर्म दूषित हो जाते हैं। तो काया के कर्म दूषित करने के लिए हम कौन कौन से कर्म करते हैं। तो पहला पानातिपाता, किसी को मारते पीटते हैं और किसी की अपनी काया से हत्या कर देते हैं। दूसरा है अधीनदाना, हम किसी की वस्तु की चोरी करते हैं। और तीसरा है कामेषु मिथ्याचार, कि हम किसी से दुराचार व्यभिचार करते हैं। और ये तभी होता है जब हमारे मन में अकुशल चित्त 12 का होना होता है। तो इससे हमारी काया के कर्म दूषित हो जाते हैं। और हम दूसरी साइड देखते हैं कि हम अपनी काया के कर्मों को सुचित भी कर सकते हैं। सुचित मतलब अच्छा भी बना सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने महाकुशला चित्त 8 को जगाना होता है। जब कोई प्राणी महाकुशला चित्त 8 के कारण कोई काम करता है, कर्म करता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि वो अपने काया को सुचित बनाता है। वो पानातिपाता बेरमणि, अधीनदाना बेरमणि और कामेषु मिथ्याचार बेरमणि करता है। कहने का तात्पर्य है कि पानातिपाता से पूरी तरह से विरत हो जाता है। पानातिपाता करता है नहीं, किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, किसी प्राणी को मारता पीटता नहीं, अपनी काया पर पूर्ण कंट्रोल कर लेता है। किसी की चोरी नहीं करता, किसी की वस्तु को चोरी नहीं करता, अगर उसको चाहिए होती है तो मांग कर पूछ कर ले लेता है। और तीसरा कामेषु मिथ्याचार, किसी दुराचार व्यभिचार नहीं करता। वृत्ति या बेरमणि शब्द जो है इसका मतलब है वैर हो जाना, कि अब उनको चोरी से वैर हो गया, किसी की हत्या करने से वैर हो गया, किसी को मारने पीटने से वैर हो गया, वो अब ये काम कभी नहीं कर सकता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी प्राणी अपनी काया को सुचित कर लेता है वो आनापानसति कर सकता है। हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक क्रॉस का साइन दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि जो भी प्राणी अपनी काया के कर्मों को दूषित बना लेता है, वो पानातिपाता, अधीनदाना और कामेषु मिथ्याचार करता है, वो कभी भी आनापानसति नहीं कर सकता। और हम सबको पता है कि तथागत भगवान बुद्ध की जो विपස්සना विधि है वो आनापानसति से ही शुरू होती है। आनापानसति का अर्थ होता है कि अपने चित्त, अपने मन को अपने आने जाने वाले श्वास पर वर्तमान समय में जोड़कर रखना। तथागत भगवान बुद्ध के शब्द हैं, दीगं वास्त संतो दीगं अस्सामी दीपजानाति, दीगं व वस्त संतो दीगं पश्चामी दीपजानाति। ऐसे ही रसंग वास्त संतो रसंग अस्सामी दीपजानाति, रसंग व पश्च संतो रसंग पश्चामी दीपजानाति। इसका पाली भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट है कि अपने आने जाने वाले श्वासों पर पूर्ण जानकारी रखना। आना का अर्थ है आने वाला श्वास, और पाना का मतलब है जाने वाला श्वास। तो जो भी प्राणी अपने वर्तमान समय में अपने श्वास पर ध्यान रखा सकता है, वो वही प्राणी होगा जो पानातिपाता से विरत हो जाता है, अधीनदाना से विरत हो जाता है और कामेषु मिथ्याचार से विरत हो जाता है। वही प्राणी आनापानसति कर सकता है। और वही प्राणी जो कामवचरा चित्त हमने 54 देखे थे, उससे रूपाचित और अरूपा चित्त में एंट्री कर सकता है। इसीलिए उसको अपने काया के दुचित्त को, काया के कर्मों सुचित बनाने पड़ेंगे, महाकुशल चित्त को जगाना पड़ेगा। तभी भगवान बुद्ध की जे आगे की विद्या वो प्राप्त कर सकेगा। आनापानसति में उसका प्रवेश हो जाएगा, ध्यान के चित्तों में उनका प्रवेश हो सकेगा। उसके बाद हम देखते हैं वची के संस्कार, वाणी के संस्कार। वाणी के संस्कार भी ऐसे है कि जब वाणी के कर्म दुश्चित हो जाते हैं तो अकुशल चित्त 12 के कारण ही होते हैं। तो जब अकुशल चित्त 12 जागते हैं तो वो प्राणी क्या करता है, मूसा वादा झूठ बोलता है, पिसुना वाचा चुगली करता है किसी की, पुरुष वाचा गाली देता है, और संफलापा बेवचूर की अज्ञान की बातें करता है। तो ये क्यों करता है, अकुशल चित्त 12 के कारण। अकुशल चित्त 12 के अंदर वो ग्रस्त रहता है, उसके अंदर वो फंसा रहता है, इसीलिए वो प्राणी ऐसे काम करता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि कोई प्राणी अपने वचनों को सुरक्षित भी बना सकता है, अच्छे भी बना सकता है, तो उसके लिए महाकुशल चित्त 8 उसको जगाना पड़ता है। तो जब महाकुशल चित्त 8 जागता है तो वो प्राणी क्या करता है, वो मूसा वादा वीरमणि, सुना वाचा वीरमणि, पुरुष वाचा वीरमणि, संफलापा वीरमणि, मतलब कि झूठ से विरत हो जाता है। मूसा वाचा वीरमणि झूठ से विरत हो जाता है, सुना वाचा वीरमणि चुगली से विरत हो जाता है, पुरुष वाचा वीरमणि गाली से विरत हो जाता है, संफलापा वीरमणि वो बेवजूल की अज्ञान की बातें किसी से नहीं करता।
तो ये उसके वाणी के सूचित कर्म है। और इसी तरीके से जब वो वाणी से सूचित काम कर लेता है तो वह बुद्ध वचनों को सुन सकता है, बुद्ध वचनों को अपने आगे निर्वाण के में जाने के लिए उनको सहायक बना सकता है। और जो प्राणी कुशल चित्त में फंसा हुआ होता है, वो झूठ बोलता है, चुगली करता है, गाली देता है और बेफिजूल की बातें करता है, वो कभी भी बुद्ध वचन को सुन नहीं पाएगा। आज हम चिंतित होते हैं कि तथागत भगवान की जो इतनी अच्छी विद्या है, धम्म की विद्या है, और कोई प्राणी इनको सुनना नहीं चाहता, तो वो प्राणी अकुशल चित्त 12 में काम करते हैं, लोभ और द्वेष में फंसे रहते हैं, इसलिए उनको बुद्ध वचन अच्छे नहीं लगते। और जो भी प्राणी अपनी वाणी को शुद्ध कर लेता है, झूठ बोलना बंद कर देता है, चोरी करना बंद कर देता है, चुगली करना बंद कर देता है, ज्ञान की बातें बंद कर देता है, वो ही प्राणी बुद्ध के वचनों को सुन सकता है। वही प्राणी बुद्ध विहारों में आकर तथागत भगवान बुद्ध की जो अभिधम्म पिटक की जानकारी है, सुत्त पिटक की जानकारी है, उनको सुन सकता है। तो अपनी वाणी को सुचित बनाने के लिए हमें बुद्ध वचनों को सुनना पड़ेगा। जितने ज़्यादा बुद्ध वचन सुनेंगे उतना ही हम निर्वाण के नज़दीक पहुँचते रहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही इस संसार में निर्वाण के रास्ते की खोज की है। उन्होंने ही संसार में बताया है कि निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाणी के दुचित्त को सूचित बनाने के लिए हमने देखा। इसी तरह मन को दुचित्त को सूचित कैसे बनाया जा सकता है। तो मन के दुचित्त काम हैं 3। ये भी कुशल 12 में होते हैं। इससे मन में क्या पैदा होता है? अविद्या। जब अविद्या होगी तो लोभ से काम करना वो शुरू करता है, अपने मन में लोभ चित्त और द्वेष चित्त को झुकाता है, तभी काया से दुष्कर्म करता है और वाणी से दुष्कर्म करता है। ये काया से और वाणी से जो दुष्कर्म करता है वो विद्या के कारण करता है। व्यापाद द्वेष के कारण करता है। काया से और वाणी से जो कोई प्राणी बुरे कर्म करता है, द्वेष रखकर मन में कोई काम करता है, तो वो काया वाणी से ही करता है, तो वो भी मनोकर्म मन के कर्म को दुष्ट बनाता है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि संसार के प्रति उसका बहुत ज़्यादा मोह होता है। उसको ये संसार सच लगता है और संसार में सच बने रहने के लिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो उसके पास मनी है उसको बनाए रखना चाहता है, और दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको भी लेना चाहता है। और उसको लेने के लिए जहाँ तो वो उनको लालच दिखाता है, जहाँ उनको डर दिखाता है, जहाँ उनको लूटता है, तो किसी भी प्रकार वो उनकी जो संपत्ति है अपनी बनाने के लिए दिन रात काम करता है कि उसकी जेब से जो पैसा है वो मेरे पास आ जाए। तो वो प्राणी अकुशल चित्त को और बढ़ा रहा है, कामवचरा चित्त को और बढ़ा रहा है। वो प्राणी कभी ध्यान की बातें कर ही नहीं सकता, कभी लोभ मोह चित्त में वो जा ही नहीं सकता, कभी उतरा जो हमारे चित्त हैं रूप चित्त और अरूप चित्त, उनमें ट्रांसफर वो नहीं होगा। तो जो दूसरा प्राणी अपने मन को सुचित बनाता है वो महाकुशला चित्त 8 को जगाकर, रूपा महाकुशला चित्त 5 को जगाकर और रूपा महाकुशला चित्त 4 को जगाकर कोई प्राणी जो है अपने मन को सुचित बना सकता है। और जब मन सुचित बन जाता है तो अविद्या से अविद्या हो जाती है। वो प्राणी कोई भी काम करता है वो लोभ से विरत रहकर काम करता है। व्यापाद से अव्यापाद हो जाता है। वो द्वेष से विरत हो जाता है, अपने मन में द्वेष रखकर कोई काम नहीं करता। जो उसकी काया और वाणी से जो भी काम होते हैं वो लोभ और द्वेष से बिना होते हैं, अविद्या और अव्यापाद पैदा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? उसकी जो पहले मिथ्या दृष्टि थी, जब वह कुशल कर्म करता था, अब महाकुशला चित्त के कारण, रूपा महाकुशला चित्त 5 के कारण और रूपा महाकुशला चित्त 4 के कारण उसकी जो दृष्टि है वो सम्यक हो जाती है। सम्यक दृष्टि प्रज्ञा का एक अंग है। उसका संसार के प्रति जो मोह है वो अब नहीं रहता, वो प्रज्ञावान हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि सभी संखारा नित्याति जदापन्य पश्यति अथ निबंधति दुखे इस मग्गो विशुद्धिया, कि मुझे इस मार्ग पर चलना है और मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। और ये सभी संस्कार जो हैं ये अनित्य हैं, संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ना मैं रहूँगा ना वो मेरा कोई रहेगा। तो वो इस संसार में लोभ और द्वेष को मन में रखकर कोई काम नहीं करता और लोगों की भलाई के काम करता है, जिससे लोगों का भला हो और सबका भला हो। इसी तरह वो अपने मन को सुचित बना लेता है। ये सब बुद्ध वाणी के कारण ही उसको मिलता है। जो प्राणी बुद्ध वाणी को सुनेगा वही प्राणी इन कामों को कर सकेगा। ऑल द कुशल कर्मा पथा 10 इज कवर्ड बाय मोह 2। तो हमने क्या देखा कि जो अकुशल कर्म जो प्राणी करता है वो मोह चित्त 2 के कारण ही करता है। मोह चित्त 2 के कारण ही काया और वाणी से दुष्कर्म किए जाते हैं। तो मोह चित्त 2 क्या करता है? उसमें विजिकिच्छा और उद्दच्चा हमने पढ़ा भी था। जब मोह चित्त को हमने संज्ञान किया था तो उसमें विजिकिच्छा और उद्दच्चा आया था, उद्दच्चा चित्त।
तो विजिकित्सा चित्त क्या आता है, वो विचिकित्सा चैतसिका के साथ काम करता है, और जो उच्चा चित्त है वो मोह चित्त का चैतसिका के साथ काम करता है। मोह चित्त 2 को बस में किया जा सकता है। हम देखते हैं कि मोह चित्त जहाँ पर संसार में बढ़ता ही जाता है, और हर एक प्राणी जो है वो लोभ और द्वेष के कारण संसार में दिन से रात और रात से दिन काम करता है। अपने लिए निजी प्रॉपर्टी बनाने के चाह में वो अपने इस मनुष्य जीवन के जो उसका समय है उसको ख़त्म कर देता है, और अपनी अपाया भूमि में अपने लिए आगे का भव तैयार कर लेता है, जिसमें निर्या भूमि, नरक भूमि जिसमें दुख ही दुख होते हैं, असुर भूमि, प्रेता भूमि और निश्चाना जानवरों की भूमि, उसमें उसका आगे का भव और नाम रूप तैयार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया भी है, अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूपम, नाम रूप शायतन, शायतन पचया बसो। तो वैसे ये दुख चक्कर आगे बढ़ता जाता है, तो नाम रूप आगे चलते ही रहते हैं। मोह चित्त 2 को बस में किया जा सकता है, और अब हम ये नहीं है कि मोह चित्त को बस में नहीं किया जाता, ये कुशल चित्त जो हैं इनको कंट्रोल में किए जाते हैं। तो मोह चित्त को बस में किया जा सकता है। मोह चित्त को महाकुशल चित्त से काबू किया जाता है। महाकुशल चित्त में हमको 4 ज्ञान विपुजता चित्त के बारे में पता चलेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि जो विपुजता चित्त हैं वो 4 हैं, उसके बारे में पता चलेगा। जब ये चित्त हमारे अंदर पैदा होंगे तब हम मोह चित्त 2 को बढ़ने से रोक पाएंगे। उसको रोकेंगे तो जो अंदर उसके राग लोभ चित्त 8 हैं और द्वेष चित्त 2 हैं, वो भी अपने आप कंट्रोल में आते रहेंगे। इन चित्तों में पन्या प्रज्ञा नहीं होती। ये जो ज्ञान विपुजता चित्त है उसमें प्रज्ञा तो नहीं होती है, और सम्यक दृष्टि जरूर होती है, क्योंकि प्रज्ञा को पाने के लिए सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प होता है। तो इसमें सम्यक दृष्टि जरूर होती है, तो प्रज्ञा का एक अंग जरूर होता है। समा दृष्टि से पूर्ण जागृता का अभ्यास किया जाता है, जिससे मुँह को मजबूत परत टूट जाती है, जिसकी उसकी जो मजबूत परत होती है, जिसके अंदर राग और द्वेष होते हैं, वो परत टूट जाती है, और उनके अंदर लोभ मूल चित्त और दोष मूल चित्त की पावर भी खत्म हो जाती है। सम्यक दृष्टि को जागृत करने के लिए पुण्य क्रिया वसु 10 में मुँह को 3 कर्मों को समझना जरूरी है। तो सम्यक दृष्टि को जागृत करने के लिए हमको पुण्य क्रिया करने पड़ेंगे, पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो वो भी 10 प्रकार के होते हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना समय हम पुण्य क्रिया नहीं करेंगे, पुण्य क्रिया 10 नहीं करेंगे, तो मोह की ये परत कभी भी नहीं टूटेगी, और मोह की परत नहीं टूटेगी तो राग और द्वेष के जो चित्त हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और प्राणी जन्म से लेकर मरण तक यही काम करता रहेगा, अपने राग और द्वेष, लोभ और मोह को आगे बढ़ाता रहेगा, और अपने लिए संसार में ये धन संपत्ति पाने के लिए ही दिन रात काम करता है, उसको ही वो अपना असली कर्म समझेगा, तो वो अकुशल को बढ़ाता रहेगा। मोह चित्त इतना शक्तिशाली है कि ये चित्त लोभ मूल चित्त 8 को और दोष मूल चित्त 2 को अपने अंदर समा के रखता है, और हर समय बेचैन और संदेह से भरा रहता है। ये मोह का चित्त इतना शक्तिशाली है कि ये लोभ मूल चित्त 8 को और दोष का जो चित्त 2 है उसको अपने अंदर समा के रखता है, और हर समय उसको बेचैन और संदेह से भरा रखता है। ये चित्त जितना ताकतवर रहेगा उतना ही लोभ और द्वेष के कर्म करेगा, और काया वाणी को दुचित्त बनाता रहेगा। ये मोह चित्त ही है जो हमें संसार में राग और द्वेष पैदा करवाता है। तो हमने देखा कि कुशल को कुशल में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। काया कर्म सूचित करना पड़ेंगे, वाणी के कर्म को सूचित करना पड़ेगा, और मनोकर्म जो सूचित करने पड़ेंगे। वाणी के जो काम है वो 4 हैं, जहाँ पर 3 लिखे हैं, तो इसको 4 समझना। तो काया से हम काया को कैसे सूचित बनाएंगे, तो सबसे पहले हम पाणातिपाता भैरमणि शिक्षा पदम समाधेंगे। तो हम ये कसम खाएंगे, ये सीखेंगे कि जीव हिंसा ना करने की सीख लेता हूँ। जब कोई प्राणी जीव हिंसा ना करने की सीख लेता है तो वो प्राणी अपनी काया को सूचित बनाने का काम करेगा। अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि। जब कोई प्राणी ये छीन लेगा कि मैं अदिन्ना दाना बेरमणि में अदिन्न चोरी से व्यर्थ हो जाऊँगा, और वो सीखता है, तो वो प्राणी अपनी काया को सूचित बनाने का काम करेगा। इसी तरह कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि। दुराचार व्यवचार ना करने की सीख लेता है। जो प्राणी ये सीख लेगा वो ही अपनी काया को शुद्ध बना सकेगा। उसके अंदर महाकुशल चित्त 8 जागरूक होगा। इसी तरह वाणी के जो कर्म है, मुसावदा बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि, विसुनाय वाचा बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि, पुरुषवाचा बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि, और संफलापा बेरमणि शिक्षा पदम समाधेयमि। मतलब झूठ ना बोलने की सीख लेता है, किसी की चुगली ना करने की सीख लेता है, गाली देना, कौड़े वचन का प्रयोग ना करने की सीख लेता है, और अज्ञान की बात दूसरों से ना करने की सीख लेता है। और जो प्राणी ये सीखना चाहता है
वो प्राणी वचन के अपने सुरजित का काम करेगा। और तीसरा, मन के कर्मों को करने के लिए अनविद्या काम सिक्खापदम समादयामि, वो अनविद्या के काम, अलोभ के काम सीखना चाहता है कि मैं जो भी काम संसार में करूं वो बिन अपने मन में अलोभ रख के करूं, लोभ रख के कोई काम ना करूं, मुझे उसका कोई बेनिफिट ना, मेरे संसार को उसका बेनिफिट हो, लोगों का भला से हो, वो ही मैं काम करूं। तो वो काम जब कोई प्राणी करना सीखता है तो वो अपने मन के कर्मों को सुरक्षित बनाता है। ऐसे ही अव्यवादा कर्मों सिक्खापदम समादयामि, किसी काम को मन में द्वेष रखकर ना करने की सीख लेता है कि अपने मन में किसी भी द्वेष रखकर कोई काम नहीं करूँगा। तो ये सब कैसे होगा? सम्मा दृष्टि कर्मों सिक्खापदम समादयामि, जब प्राणी कोई अपनी सम्मा दृष्टि रखकर कोई सभी काम करेगा, समय दृष्टि बनाएगा। आर्य अष्टांग का पहला मार्ग है सम्मा दृष्टि। तो सम्मा दृष्टि जो प्राणी अपने अंदर बना के रखेगा वो अपने काया और वाणी को शुद्ध बनाने का काम करेगा। और वीरमणि का अर्थ है त्याग देना, और वृत्ति का अर्थ है पूर्ण रूप से त्याग देना। और जब कोई प्राणी इन 10 चीज़ों से विरत हो जाता है, पूर्ण रूप से त्याग देता है, तो वो प्राणी अपने लिए कुशल कर्म का निर्माण कर लेता है। दैट्स इनफ फॉर द सेशन। आज के लिए इतना ही। हमने इसमें क्या देखा कि कोई प्राणी जब 121 चित्तों में जो कामवचरा चित्त 54 हैं, उसमें से कामवचरा चित्त में 12 चित्त ऐसे हैं जो अकुशल चित्त होते हैं, कुशल कर्म करवाते हैं, जिससे राग और द्वेष बढ़ता जाता है। और कुशल चित्त में हमने देखा कि 8 चित्त लोभ के हैं, 2 चित्त द्वेष के हैं और 2 चित्त मोह के हैं। और मोह चित्त इतना हैवी है, भारी है कि वो अपने अंदर लोभ और द्वेष को समा के रखता है, और मोह के कारण ही कोई प्राणी लोभ और द्वेष के काम करता है और इस संसार में अपनी काया को दूषित बनाता है। और अपनी काया को दूषित बनाते हुए वह अपने लिए आगे भाव तैयार करता है, उसको उसका हेतु मिलता है, और वो उसके भाव हेतु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हेतु काम करते हैं। तो जो उसके भाव बनते हैं वो 4 अपाया भूमि, इसमें निर्या, पीता, असुर काया और त्रिशाना, ऐसी भूमि में उसका जन्म होगा, आगे भव बनेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा भव इन भूमि से ना बने, हमको इस संसार में निर्वाण की प्राप्ति हो, जन्म मन के चक्कर से हम आज़ादी मिल जाए। तो ये तभी होगा जब हम भगवान बुद्ध की निरंतर विद्या वचनों को सुनते रहेंगे, उनके वचनों के अनुसार काम करते रहेंगे, और तभी कोई प्राणी जो है इसी संसार में निर्वाण की प्राप्ति कर सकेगा। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो मार्ग है वो खोजा है। मेहनत हमें करनी पड़ेगी, हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारे मन में राग पैदा ना हो, द्वेष पैदा ना हो। तो इसी मंगल कामना के साथ आपने ये वीडियो को पूरा सुना। ये वीडियो सुनना बहुत ही अच्छा है, पर वही प्राणी इस वीडियो को सुन सकते हैं जिन्होंने अपने काया और वाणी को सूचित बनाना है और सूचित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल मैत्री। जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची, आप ये ज्ञान सुनकर उनको अपने शब्दों में बतलाएं, ताकि वो कोई भी प्राणी कुशल कर्म ना करे, अपने महाकुशल चित्त को जागृत करे और इस पूर्ण ब्रह्मांड से उसको जन्म मन से दुखों से व्यवहार हो जाए। तो सभी के लिए साधु साधु साधु।